दिख रहा है आप लोग को, शो हो रहा है रिकॉर्डिंग ना? यस सर। यस सर। अच्छा, अभी तक हमने जो पढ़ा था, सबसे पहले कहा था कि सबसे फर्स्ट डिफिनेशन जो था दैट वाज डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन व्हिच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। यही आया था ना फर्स्ट डिफिनेशन? डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन व्हिच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। लेकिन हम लोग उसके अलावा एक और जो होगा फीचर पढ़ चुके हैं अभी। कौन सा फीचर पढ़ चुके हैं? मेमार, ए स्टोरी ऑफ पाकिस्तान। हाँ, स्टोरी ऑफ पाकिस्तान। तो स्टोरी ऑफ पाकिस्तान का आखिर में एट कंक्लूजन क्या था? व्हाट यू गॉट फ्रॉम द स्टोरी ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान की स्टोरी से हमको मालूम क्या चला, ये बताओ। आयुषी शर्मा बताएंगी। बताइए आयुषी, आप सभी आयुषी बताइए, चलिए। In the story of Pakistan, we know about how people elect the leaders, but the elected do not take the decisions. They depend on the others. Very good. यानी कि इन स्टोरी ऑफ पाकिस्तान we got to know that it was the case in which elected leaders were not taking the major decision. ठीक ना? यही चीज हुई थी ना पाकिस्तान के अंदर? Sir, it means that there is no sovereignty. It means आपकी आवाज नहीं आई क्लियरली। There was no sovereignty. हाँ, there was no sovereignty. क्लियर? ठीक है। पाकिस्तान की स्टोरी हम लोग पढ़ चुके थे। दृष्टि आज फिर उस दिन दृष्टि ने कहा था ना, क्यों हम इतने सारे स्टोरीज पढ़ते हैं? किसने कहा था? सर मैंने। चलो, हाँ, आपका नाम? सृजा। मुझे शो नहीं हो रहा। पार्टिसिपेंट सृजा। अच्छा सृजा, तो चलो देखो, तुम्हारे लिए कुछ और स्टोरी याद रखे हुए हैं हम। सर भी खत्म नहीं हुआ है और कुछ अभी कहाँ, अभी तो स्टोरी शुरू ही हुई है। ठीक है, तो मेजर डिसीजन वाला तो हो चुका था। हम लोग इंटर किया जाए चाइना में। सर क्या बोले? माल प्रैक्टिस क्या होता है? माल प्रैक्टिस यानी क्या मतलब हो गया कि गलत पावर का यूटिलाइजेशन, गलत तरीके से। जैसे कि तुम लोग सुनते होगे ना कि बैलेट बॉक्स जो होंगे पहले चुरा लिया जाता है। स्टोरी हम पढ़ चुके हैं अपने ये अभी बार बार होता है कि जो भी ईवीएम है, इस ईवीएम को हैक कर लिया गया है, ऐसा कुछ कहता है ना? यस सर। तो हम सही तरीके से कंटेस्ट नहीं कर रहे हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? माल प्रैक्टिस। अगर आप सही तरीके से कंटेस्ट कर रहे हो तो सही है, लेकिन अगर सही तरीका नहीं है तो उसको माल प्रैक्टिस वर्ड यूज करते हैं। आई बात समझ में? यस सर। अब देखो चाइना कंडीशन। चाइना चला जाए। चाइना तुम लोग का फेवरेट। चाइना में डेमोक्रेसी है कि नहीं है? पता नहीं। नहीं है। पता नहीं। No sir, democracy नहीं है. Plus there is चाइना में only अभी तक one party, which there is is only National one Congress. party, Communist Party। वो Which is National People's Congress. अरे एक एक करके बोलिए सभी, एक एक करके बोलिए। पार्टी अच्छे से रूल नहीं करती है। बिल्कुल, वहाँ पे एक पार्टी है, अच्छे से रूल नहीं करती है, बहुत अच्छे से रूल करती है। आई थिंक कि उसकी पार्टी जो होगी ना बहुत बेटरली रूल करती है, बट इट इज नॉट डेमोक्रेसी क्योंकि वहाँ सर बट उन लोगों तरीका को ये गलत होता है है ना कि दूसरी कोई पार्टी मेरे Sir, अगेंस्ट इधर सिंगल पार्टी जैसे भी रूल करेंगे, रूल तो हम ही को करना है। वहाँ पे दूसरी पार्टी एस्टेब्लिश नहीं होती है नेशनल लेवल पे। वहाँ पे सिर्फ एक ही पार्टी है, वन पार्टी सिस्टम है वहाँ पे। ठीक ना? दूसरी पार्टी वहाँ पे है नहीं। लेकिन चाइना को अगर कहा जाए कि वो सही से रूल नहीं करी तो ये गलत है। ओपिनियन जो होगा वो वेरी कर सकता है, ओपिनियन वेरी कर सकता है, क्योंकि चाइना के बारे में जो जितना अच्छा उसका प्रोग्रेस है वो हमारे इंडिया का प्रोग्रेस नहीं है। ठीक ना? तो ओपिनियन जो होंगे वेरी कर सकते हैं। हाँ, अगर डेमोक्रेसी के बारे में बात की जाए तो चाइना में वहाँ इट इज नॉट डेमोक्रेटिक बिकॉज वहाँ पे जो पीपुल की चॉइस होते हैं, पीपुल की जो डिमांड होती है उसको अंडर एस्टिमेट कर दिया जाता है। ठीक है? जैसे जो इंडिपेंडेंस चाहते हैं वहाँ के पर्सन, वो इंडिपेंडेंस उनको प्रोवाइड नहीं किया जाए। तो जब नहीं किया जाएगा, जो उनकी इच्छा होगी, क्योंकि डेमोक्रेसी क्या है? रूल बाय द पीपुल, ऑफ द पीपुल, फॉर द पीपुल। तो फॉर द पीपुल तो नहीं हो रहा है ना यहाँ पे। ठीक है? और प्लस अब क्यों नहीं डेमोक्रेसी है वो हम लोग और जानने वाले हैं। ठीक ना? तो देखो चाइना की कंडीशन देखा जाए, इन चाइना इलेक्शंस आर रेगुलरली हेल्ड आफ्टर 5 years, यानी कि हर एक 5 साल के बाद इलेक्शंस होते हैं। ठीक है? हमेशा जो होगा 5 साल के बाद इलेक्शन होगा। और ये जो 1 मिनट तनिषा, जब आप ये टॉपिक क्लियर कर रहे हैं तो उसके बाद आप एड्रेस कीजिएगा। ठीक ना? समझ लीजिए उसके बाद। ठीक ना? तो इन चाइना
elections are regularly held after 5 years for electing the country's parliament called National People Congress। वहां पे जो पार्लियामेंट है उसका नाम है नेशनल पीपल कांग्रेस। हमेशा 5 साल के बाद वहां पे इलेक्शन होता है, बट देयर इज अ कंडीशन, बिफोर कंटेस्टिंग इलेक्शन अ कैंडिडेट नीड द अप्रूवल ऑफ द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। इलेक्शन अगर कंटेस्ट करना है उस पार्लियामेंट में जाने के लिए तो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का अप्रूवल चाहिए होगा, यानी कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी जो होगी इट विल डिसाइड द यू कैन कंटेस्ट द इलेक्शन और नॉट। ठीक है, यस यू ऑल हैव टू राइट दिस, सब नोट करना है जो भी आपके सामने अभी मैं रख रहा हूँ, यू हैव टू नोट इट डाउन। ठीक है, तो पहले समझ लो, उसके बाद पहले पूरी चाइना की स्टोरी समझ लीजिए। एंड द गवर्नमेंट इज ऑलवेज फॉर्म्ड बाय द कम्युनिस्ट पार्टी। अब जाहिर सी बात है कम्युनिस्ट पार्टी जो होगा वो डिसाइड करती है, तो सरकार किसकी बनेगी, तो कम्युनिस्ट पार्टी की ही सरकार बनेगी। यहाँ पे कभी भी किसी और पार्टी का गवर्नमेंट जो होगा वो फॉर्मुलेट होता ही नहीं है। कहानी समझ में आई चाइना में क्या हो रहा है? मैं सभी को टाइम दूंगा नोट करने के लिए, अभी आप बिल्कुल भी Yes, sir. घबराइए नहीं, वेट कीजिए। ओके, सर, चाइना में क्या हो रहा है क्लियर है? कम्युनिस्ट पार्टी जीतेगी तो इलेक्शन क्यों होगा? कम्युनिस्ट पार्टी जीतेगी तो इलेक्शन क्या है? वही तो बात है ना कि जब एक ही पार्टी जीतेगी तो फिर व्हाट इज द नीड ऑफ इलेक्शन, ठीक ना? इलेक्शन की कोई जरूरत ही नहीं है, वो अपनी ही पार्टी में 2 कैंडिडेट को खड़ा करके इलेक्शन कंटेस्ट करवाती है, तो ये खुद ही कर दीजिए आप। हाँ, वोटिंग होती है, इलेक्शंस होते हैं, तो ये भी आप काम खुद ही कर लो। क्या नीड है, नेसेसिटी क्या है इसकी? जब आप खुद डिसाइड करते हो तो क्या हुआ? डेमोक्रेसी नहीं हुआ, अब उसके बाद क्या हुआ वो हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, अभी तो डेमोक्रेसी पे डिस्कस कर रहे हैं। अभी जरा आज क्लास चलने दो, तुम बहुत अधिक इधर घुमाते हो। ठीक है, सही से क्लास चला ना तो आज मैं इस चैप्टर को खत्म कर दूंगा, फिर हमारे पास टाइम भी बचा रहेगा और हम अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। इसके बाद आप लोगों को कोई क्लास है? Yes, sir. ओके, अच्छा ठीक है, तो हम लोग पहले खत्म कर लेते हैं फिर डिस्कस करेंगे आप लोग। अब चला जाए मैक्सिको, अगला जगह। ठीक है, मैक्सिको में हर एक 6 साल के बाद इलेक्शन होता है। समझ में आ रही बात? 6 साल के बाद इलेक्शन होता है, प्रेसिडेंट का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होता है। ठीक, बट अंटिल 2000 एवरी इलेक्शन वाज वोन बाय द पार्टी कॉल्ड पीआरआई। एक इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी है, उसका शॉर्ट फॉर्म है वहां पे पीआरआई जो होगा, उनके नेमिंग को हम लोग यहाँ पे इंग्लिश में कन्वर्ट किए इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी। तो 2000 तक की जो वहां पे कहानी थी, वहां पे सिर्फ और सिर्फ पीआरआई ही जो होगा इलेक्शन कंटेस्ट करती थी, जीतती। ठीक है, लेकिन अपोजिशन पार्टी, यहाँ पे ऐसा नहीं था कि अपोजिशन पार्टी कंटेस्ट नहीं करेगी, यहाँ पे 2 पार्टी सिस्टम था, अपोजिशन पार्टी कंटेस्ट करेगी, लेकिन पीआरआई जो होगा ना किसी ना किसी तरीके से अपने डर्टी ट्रिक्स खेलेगी, मैनिपुलेट करेगी, वही जो होगा अभी जो वर्ड आया था क्या, माल प्रैक्टिसेस करेंगी, और हर समय जो होगा वो इलेक्शन जीत जाएंगी अपने डर्टी ट्रिक्स की हेल्प से। ठीक है, समझ में आई बात? ठीक ना? तो मैक्सिको में हमेशा इलेक्शन जीत गया वो लोग। ठीक, कौन? पीआरआई। सर मेरे सर बोले थे कि जहाँ पे जीत जाता है मतलब एक ही पार्टी, वहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं होता, क्या ये बात सही है? हाँ जी बिल्कुल, अगर सिर्फ एक ही पार्टी वहां पे बार बार जीतती है और माल प्रैक्टिस करके, तब वो कंट्री जो होगी वो डेमोक्रेसी नहीं। इंडिया में भी डेमोक्रेसी नहीं होता है? ऐसा कुछ नहीं है, इंडिया में 2 पार्टी सिस्टम है, यहाँ पे कम से कम 2 पार्टियां तो जीतती हैं, एक को हम लोग एनडीए बोलते हैं, एक को हम लोग यूपीए बोलते हैं। ठीक है, ऑपोजिशन भी नहीं होता होगा? क्या नहीं होता होगा? अपोजिशन पार्टी देखो, बाकी जो मैक्सिको का हम लोग एग्जाम्पल लिया ना, वहां पे अपोजिशन पार्टी होती है, लेकिन अपोजिशन पार्टी कभी भी रूलिंग पार्टी नहीं बन पाती 2000 तक। ठीक, क्योंकि यहाँ पे लोग बहुत सारे काम करेंगे, क्या होगा, जो भी इलेक्शन करवाने के जो टीचर्स वगैरह होंगे ना, उनको ये अपने हक में कर लेंगे, या फिर इलेक्शन के दिन पे क्या होगा, ये बूथ ही चेंज कर देंगे, बूथ को बहुत दूर भेज देंगे, कोई आदमी जा ही नहीं पाएगा वोट करने। ठीक, तो क्या एक सही डिसीजन हुआ इलेक्शन कंटेस्ट करने का? और वो भी मैक्सिको पार्टी होती है क्या, जहाँ पे हिंसा होती है? ऐसी कोई बात नहीं है कि जहाँ पे हिंसा होती है, जहाँ वायलेंस होता है, उसको मैक्सिको पार्टी बोलते हैं। ठीक ना? मैक्सिको एक रिश्ता के बारे में, हाँ, नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री बोलते हैं, मैक्सिको पार्टी नहीं बोलते हैं। तो इंडिया तो हुआ ना? देखो, इंडिया को तो हम लोग इस चैप्टर में प्रूव करने वाले ही हैं कि ये एक नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन इस बेसिस पे नहीं। इंडिया में क्या वायलेंट लीगल है क्या? नो सर। लीगल है वायलेंट? क्या इसके ऊपर अगर वायलेंट होता है तो क्या कोर्ट इसके ऊपर एक्शन नहीं लेती है? यस सर, लेती है। तो जहाँ पे वहाँ पे वायलेंट और लेटरल नहीं होता, वहाँ पे इलेक्शन होता है।
मतलब वहाँ पे आपकी आवाज नहीं आ रही। तो जहाँ पे आवाज वायलेंस और इलेक्शन होता है वहीं पे ये डेमोक्रेसी होता है जहाँ वायलेंट, और लेटरल। देखो तुम्हारी तो प्रॉब्लम, आवाज नहीं आ रही है मुझे, तुम चैट सेक्शन में बताओ जरा, हम उसको चेक कर लेते हैं। तब तक आप लोग जो होगा ये दोनों स्टोरी जो होंगी उसको नोट डाउन कर लीजिए, चाइना की स्टोरी और किसकी, मैक्सिको। पहले चाइना और फिर मैक्सिको। हाँ श्रीजा बोलिए। सर इस चैप्टर में क्वेश्चन आंसर कहाँ है, समझ ही नहीं आ रहा है, सिर्फ मेरे को ऑब्जेक्टिव दिख रहा है सर। इस चैप्टर के क्वेश्चन से जब बनेंगे ना, आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन जब मिलेंगे तो सिर्फ और सिर्फ आपके थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन को बोलेंगे हम लोग। सोच समझ के आपको आंसर करना होगा, क्वेश्चन मिलेंगे आपको। चैप्टर खत्म होने दीजिए ना, अगर आपको बुक में नहीं मिल रहा तो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं चैप्टर क्वेश्चन। नहीं सर, स्कूल से भी सर लिखवाए थे, तो जो सर क्वेश्चन आंसर लिखवाए थे सर वो भी बुक में सर खुद से ही हाँ लिखवाए थे। क्या, हाँ खुद से ही लिखने को मिलेगा, बुक में जो होगा बहुत कम एनसीईआरटी क्वेश्चन प्रोवाइड करता है ना। ऑब्जेक्टिव है सर। हम्म। हो गया चाइना? नो सर। ओ यस सर। हो गया। सर आप बताइए, हम चैट सेक्शन में भेज दिए। देखते हैं क्या भेजे हैं आप। आज सारा कंट्री घूम लेंगे, ये क्या क्या आया है भाई चैट सेक्शन में। जहां वायलेंस और लेटरल, ये वर्ड क्यों यूज कर रहे हो, लेटरल वर्ड? सर आप एल से ही कुछ बोले थे। अब वो वर्ड कौन सा बोले थे ये वही सर नहीं याद है। जरा बताइए। आपको लिबर्टी बोले होंगे, एल से जो वर्ड आया था। ये सर लिबर्टी बोले थे। और देखो वायलेंट मेथड का मतलब, लिबर्टी एक अलग चीज है। लिबर्टी जो होगी दैट वो आपकी थिंकिंग होती है, स्वतंत्रता आपको सोचने की समझने की। अगर वहां पे लिबर्टी नहीं है तो बिल्कुल डेमोक्रेसी नहीं है। लिबर्टी अगर आपके पास नहीं है तो डेमोक्रेसी कंट्री हो नहीं सकता है, ठीक ना। ओके सर। और दूसरा जो बचा क्या, वायलेंट। तो वायलेंट मेथड जो होगा जिस जगह पे हो, बिल्कुल इस चीज को मानना है कि डेमोक्रेसी जो होगा, वायलेंट अगर आप हो रहे हो तो भी डेमोक्रेसी बिल्कुल नहीं है। क्योंकि डेमोक्रेसी आपको एक बेटर आइडिया देती है कि आपको एक दूसरे से डिस्कस करके डिसीजन लेना है, ठीक ना, डिबेट करना है, बातें करनी है और तब डिसाइड कीजिए, ठीक। ये सर तो वहाँ पे अगर दो। आप वायलेंट मेथड यूटिलाइज कर रहे हो, वायलेंट मेथड अगर आप यूज कर ही रहे हो तो फिर क्या होगा, तो प्रॉब्लम होगी। मैक्सिको का स्लाइड सामने है आपके अवेलेबल, क्यों मैक्सिको की स्लाइड के बारे में डिस्कस कर रहे हो? मैक्सिको की स्लाइड है यहाँ पे, देखिए मैक्सिको की स्लाइड है ना सामने। ओके, आज थोड़ा फास्टली नोट डाउन करो, सब चैप्टर पहले खत्म करेंगे, फिर तुम लोग की बहुत सारे क्वेश्चन आज राइज होने वाले हैं। तो वैसे हमारा क्लास 4:30 में है। 4:30 में? अच्छा, 4:30 में है तो फिर वही तो है ना, 4:30 से ही तो होता है हमेशा। यस सर। हाँ हाँ। टाइम में तो 4:15 सर में। मतलब अगर आप चाहें तो 4:15 से ज्यादा भी पढ़ा सकते हैं। अब बिल्कुल बिल्कुल, आज हो सके तो क्लास जा सकता है लंबा, अगर आप लोग इस चैप्टर को पहले खत्म कर लिए तब आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के लिए।
डन सर। ओके, नेक्स्ट साइड पे है। देखो अब ये दोनों कंट्री इट इज नॉट ए डेमोक्रेटिक कंट्री, दोनों, चाइना भी डेमोक्रेटिक नहीं है, मैक्सिको भी डेमोक्रेटिक नहीं है। क्यों नहीं है? ठीक है, बताओगे क्यों नहीं है? सर क्योंकि चाइना वायलेंस और सर क्योंकि दोनों में ही एक डेमोक्रेटिक कंट्री के रूल्स फॉलो नहीं तो किए वायलेंस की बात करिए फिर। देखो अरे चाइना में नहीं हो रहा है ना वायलेंस, होता था, ये हम मान सकते हैं। ठीक है, चाइना में तो वायलेंस नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पे ये कंट्री क्यों नहीं है डेमोक्रेटिक? बिकॉज कोई भी फेयर चांस नहीं है, देयर इज नो एनी फेयर चांस। ठीक है, जिसके अनुसार जो रूलिंग पार्टी है इट विल लूज द इलेक्शन। कोई चांसेस ही नहीं है कि रूलिंग पार्टी यहाँ पे इलेक्शन हार जाए। ठीक है, तो डेमोक्रेसी कब होगी? डेमोक्रेसी तभी हो सकती है जब रूलिंग पार्टी को भी बराबर चांसेस होंगे हारने के। समझ में आ रही बात? यहाँ पे इंडिया के अंदर होता है ना, तो सब कुछ बोलता है ना कि देखते हैं कौन पार्टी जीतती है, देखते हैं कौन पार्टी जीतती है, और हमेशा नहीं। अभी बंगाल में इलेक्शन हुआ था ना, यस सर, तो एवरीवन वाज थिंकिंग दैट कि वहां पे इलेक्शन कंटेस्ट करने के बाद जीत सकता है, इट मे बी बीजेपी, लेकिन बीजेपी हारा ना। यस सर। ठीक है, तो फेयर चांसेस अगर हैं कि आप जीत भी सकते हो हार भी सकते हो, तब जो होगा कंट्री डेमोक्रेसी कहलाएगी। तो हमारे पास जो होगा सेकेंड फीचर आ रहा है कि अ डेमोक्रेसी must be based on a free and fair election where those currently in power have a fair chance of losing. ठीक है, तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन अगर वहां पे हो रहे हैं, जितना जीतने के चांसेस और हारने के चांसेस बराबर है, तब जो होगा। नहीं, आज नहीं है मैक्सिको की हालत, 2000 के पहले तक की बात की जा रही है अक्षर रत्ना। अब तुम लोग क्लास में एनोटेशन शुरू कर दिया। नोट डाउन कर लीजिए इसको। Democracy must be based on a free and fair elections where those currently in power have a fair chance of losing. हो चुका? यस सर। ओके, तो अभी हम थोड़ी देर के लिए ना सबको म्यूट कर रहे हैं, उसके बाद बात करेंगे। अब अगले स्टोरी में पढ़ने जा रहे हैं, थोड़ा बहुत समझ लीजिएगा लोग। इसलिए मैंने म्यूट किया क्योंकि एक टाइम पे बहुत सारे आंसर्स आने लगते हैं, तो थोड़ा सा हम भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, समझ नहीं आता क्या बोल रहे हैं आप लोग। ठीक, अब देखो अगली जो स्टोरी हम देखने वाले हैं वो है सऊदी अरेबिया की। ठीक ना? हाँ, वेस्टर्न साउथ अमेरिका, चलो ठीक है, सही है। आगे देखते हैं, सऊदी अरेबिया, एस्टोनिया एंड फिजी, इन 3 जगह के हम लोग कहानी देखेंगे। सबसे पहले चलते हैं भाई, घूम लेते हैं हम लोग सऊदी अरेबिया। तो सऊदी अरेबिया में वीमेंस को वोटिंग करने का राइट नहीं है, पहला चीज। ठीक है, एस्टोनिया में रूल ऐसा है ना कि वहां पे रशियन माइनॉरिटी कम्युनिटी जो होगा उनको वोटिंग राइट दिया ही नहीं जाएगा। मतलब एस्टोनिया में कुछ रशिया के भी लोग रहते हैं वो माइनॉरिटी कह जाते हैं, और उनको जो होगा वोटिंग राइट बहुत मुश्किल से मिलेगा, बहुत डिफिकल्ट है, उनको वोटिंग राइट प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, उनको सिटीजनशिप नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, और फिजी में एक ऐसा सिस्टम बनाया गया है जिसमें वहां पे 2 तरह के लोगों को कर दिया था। एक को बोला था इंडियन फिजियन, मतलब कि इंडियन फिजियन यानी कि समझ रहे हो, इंडिया का नाम तो आपको बता चुके, इंडिया का नाम क्यों पड़ा। ठीक है, तो कुछ फिजी में दूसरे जगह से आए हुए लोग हैं, वो लोग हैं इंडियन फिजियन, और कुछ फिजियन के अपने वहीं के डिसेंट से। ठीक है, इंडिजिनियस फिजी। अब क्या होता है कि जब वोटिंग होती है ना, तो इंडिजिनियस फिजी जो होंगी उनकी वोटिंग डबल काउंट की जाती है, ट्रिपल काउंट की जाती है। ठीक है, डबल या ट्रिपल काउंट की जाएगी एज कंपेयर टू इंडियन फिजियन। यानी कि अगर इंडियन फिजियन 3 वोट दिए तो वो एक इंडिजिनियस फिजियन के जो होगा वोट के बराबर हो गया। ठीक है, तीनों कहानी समझ में आई? ज्यादा कुछ तो था नहीं इसके अंदर। ठीक, अब आप लोग बोल सकते हैं, अब बताओ सऊदी अरेबिया क्यों नहीं है एक डेमोक्रेटिक कंट्री? सर क्योंकि वहां पे फीमेल्स को वोट देने का राइट नहीं है। यस सर। ठीक है, फीमेल्स को वोट देने का राइट नहीं है। ओके, हम बताते जाइए, आयुषी बताते। आप लोग तो फीमेल्स के लिए पक्का लड़ोगे। अच्छा, एस्टोनिया क्यों नहीं है? इक्वल वोट मतलब 1 वोट का वैल्यू। सर 1 वोट 1 वैल्यू नहीं है। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है right किसी नहीं को है। भी वोट देना, किसी को। श्रीजा, तनीषा सब एक साथ हैंड रेज कीजिए, मैं बोलता हूँ वही बोलेंगे। हैंड रेज कीजिए, जिसका पहले हैंड रेज होगा वो बोलेंगे। हाँ ठीक है, रजनीश, चलिए रजनीश बताइए आप। सर वोटिंग को लेके सभी लोगों में मतलब इक्वलिटी नहीं है। हाँ, वोटिंग को लेकर सभी लोगों में इक्वलिटी नहीं है। क्यों भाई, इक्वलिटी क्यों नहीं है?
सर क्योंकि जो रशियन माइनॉरिटी लोग थे उनको काफी मुश्किल से ही वोट देने का अधिकार मिलता था। हाँ बिल्कुल, वोटिंग राइट उनको नहीं दिया जाएगा, बहुत मुश्किल होगा। ओके अक्षर रत्ना, अब चलिए अब फिजी में बताइए। अक्षर। सर क्योंकि यहाँ वन मैन वन वोट वन वैल्यू नहीं है। बिल्कुल, 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू नहीं है। अक्षर सुनिए, आप बताइए फिजी में क्या प्रॉब्लम है। Sir, in Fiji, there are also Indian people, who are known as Indian Fijian. But the अच्छा ये vote समझो, of इंडियन फिजियन का मतलब नहीं indigenous देयर आर Fiji इंडियन is पीपल। voted as, but the people of indigenous, but the vote of indigenous Fijians count 2 or 3 times, but Indian Fijians votes count only 1 times. That is not said to be 1 person, It 1 means vote in or 1 simple words equal. that the votes of indigenous Fijian is taken as much and more Much more time precious than the as Indian compared to Fijian. the votes of the Indian Fijians। ठीक है, सही है। दृष्टि, आप कुछ बोलना चाहेंगे क्या? दृष्टि अग्रवाल। यस सर। हाँ बताइए। ये जो फीजी वाले लोग थे, वो जो फीजी वाले लोग थे वो उनके वोट को ज्यादा काउंट किया जाता था, और जो वहाँ के इंडियंस वहाँ पे रहते थे उनके वोट को कम काउंट किया जाता था। ये चीज ध्यान देना, यहाँ पे इंडियंस नहीं रहते थे। दे वेर सेड एज इंडिया, कौन सा उनको जो इंडियन फिजियन। इंडियन फिजियन बोलते हैं। इंडियन फिजियन मतलब कि दे आर नॉट द डिसेंडेंट्स ऑफ फिजी कंट्री, वहां के वो निवासी नहीं है, ठीक है। और वहीं पे इंडिजिनियस फिजी का मतलब क्या होगा, दे आर द डिसेंडेंट्स ऑफ फिजी कंट्री। मतलब कि अगर हम भारत के हैं तो हम इंडिजिनियस इंडियन हैं, ठीक ना। लेकिन अगर बाहर के किसी कंट्री से हम आकर यहाँ पे रह रहे हैं तो हम इंडिजिनियस नहीं हैं। समझ में आई बात? ओके, दृष्टि अग्रवाल बंद कर लो। ओके, तो यहाँ पे हमने देखा क्या, नोट डाउन कर लिए होंगे आप लोग? यस सर। नोट कर चुके आप लोग ना? हाँ Yes, sir. बहुत आगे हैं आप लोग। ठीक, तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रही है, यहाँ पे कंट्री डेमोक्रेसी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू जो होगा वो ग्रांटेड नहीं है, ठीक है ना। तो अगर किसी कंट्री में 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू कंट्री क्या कहलाएगी, डेमोक्रेटिक कंट्री कहलाएगी, नहीं तो डेमोक्रेटिक कंट्री बिल्कुल भी नहीं है। समझ में आई बात? यस सर। ओके, तो नोट डाउन, ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। सर डन। क्या बोल रहे हैं कि वुमेन के स्पेलिंग नहीं पता होगा? अच्छा, यहाँ पे 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, इसलिए तुम लोग क्लास में कॉमेडी भी खूब करते हो ना, अच्छी बात है, एंजॉय करके पढ़ना चाहिए। मुझे लग रहा है कि मेरे क्लास में सबसे ज्यादा कॉमेडी होती है किसी और क्लास में? सर आप ही की क्लास। सारी स्टोरी खत्म हो गई क्लास में। मेरे क्लास में है। अच्छा, Yes, sir. आशीष सर क्लास में कभी कॉमेडी करने का ट्राई किया हो सब? नो सर। ओके, सारी स्टोरी खत्म हो गई ना? हाँ लगभग स्टोरी खत्म हो चुकी है बाबू, लगभग। एक्सक्यूज मी सर। लेकिन ये स्टोरीज आपको याद रखना है। हाँ बोलिए। सर जब चाइना में एक ही पार्टी हमेशा इलेक्शन जीतती है तो वहाँ वोट किससे होता है? लाइक इलेक्शंस देखो वहाँ वोट क्या होते हैं ना, कैंडिडेट चेंज हो जाते हैं, कैंडिडेट वहाँ बदल जाते हैं। जैसे कि एक ही पार्टी इलेक्शन तो कंटेस्ट करेगी लेकिन कैंडिडेट्स अलग अलग होंगे, ठीक ना। मतलब कि आपको अगर चाहिए कि नहीं प्रेसिडेंट अभी जो है उनको मुझे चेंज करना है तो वो पॉसिबल है, उसकी पॉसिबिलिटी है। बट क्यों? क्योंकि पार्टी को जो होगा ना उसकी एक अपनी वैल्यू होती है, ठीक। हर एक पार्टी का जो होगा, यस सर। हर एक पार्टी जो होंगे ना वो अपने अपने वैल्यूज पे चलते हैं। जैसे कि तुम सुनते होगे ना कि जो बीजेपी पार्टी अभी चल रही है इसका एक अपना मोटो है, दैट इज हिंदुइज्म। ये हिंदुइज्म जो होगा उसको प्रमोट एंड फोस्टर करना चाहती है, ठीक है। वहीं पे जो होगा कांग्रेस पार्टी जो होगी, वो कांग्रेस पार्टी जो होगा वो सेकुलर अपने आप को बोलती है कि हम सेकुलर हैं, सभी को जो होगा बढ़ावा देना चाहते हैं, इसलिए मुस्लिम को जो होगा वो मुस्लिम कम्युनिटी को अधिक फोस्टर करना चाहती है, ठीक। तो कम से कम यहाँ पे है ना कि आपको किसको वोट करना है, हिंदू वाले को वोट करोगे, मुस्लिम वाले को वोट करोगे, फेयर चॉइसेस तो होनी चाहिए। वहां पे तो चॉइस ही नहीं है, आदमी कोई भी बने प्रेसिडेंट, ठीक, लेकिन उनकी जो टेंडेंसी होगी, उनका जो डिसीजन होगा वो तो वैसा ही रहेगा जो कि पहले चला हुआ है। तो आपके पास राइट टू चॉइस जो थी वो खत्म हो गई, ठीक ना। यस सर। इसीलिए वो डेमोक्रेसी नहीं है। राइट टू चॉइस आपके पास होना चाहिए बाबू, क्लियर है?
यस सर। अब थोड़ा चैट पढ़ ले हम, क्योंकि जब आप लोग से डिस्कस कर रहे होते हैं ना तो काफी सारे चैट आ जाते हैं। अरे नहीं, इज गो टू इंग्लिश क्लास, ये सब क्या है? सब सर स्क्रीनशॉट ले रहा है। इसके बाद उस छोड़ो यार, तुम क्या क्या पूछ रहे हो, समझ नहीं आ रहा मुझे। चलिए अब लास्ट स्टोरी देखते हैं, दैट इज ऑफ जिम्बाब्वे। एक और स्टोरी है जानू पीएफ की, ठीक है। अगली स्टोरी देख लिया जाए, जिम्बाब्वे। ठीक, जिम्बाब्वे जो होगा, ये एक जानू पीएफ जो होगा, वहां पे एक पार्टी है जो कि वहां पे रूल कर रही, ठीक ना। अब यहाँ पे जो जानू पीएफ के लीडर है उनका नाम है रॉबर्ट मुगाबे। नाम दिख रहा है, रॉबर्ट मुगाबे है ना सामने। यस सर। ये रूल कर रहे हैं कंट्री को, ठीक। ये बहुत ही पॉपुलर है, लेकिन साथ साथ ये क्या करते हैं, ये अनफेयर प्रैक्टिस भी करते हैं इलेक्शन जीतने के लिए, ठीक। यहाँ पे भी क्या होता है कि जानू पीएफ हमेशा इलेक्शन जो होंगे वो जीतते हैं, लेकिन जीतने के बाद क्या होते हैं, ये अपोजिशन जो होगा ना उसको बहुत परेशान करते हैं, उनकी मीटिंग को डिस्टर्ब करते हैं, उनकी मीटिंग को बंद करवाते हैं। हाँ, डिस्टर्ब करना शुरू करते हैं, ठीक। लीगली डिस्टर्ब करें, क्योंकि फोर्सेस उनके पास हैं, जब मन करे तब डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया, ठीक ना। अब पब्लिक प्रोटेस्ट एंड डेमोन्स्ट्रेशन अगेंस्ट द गवर्नमेंट आर डिक्लेयर्ड इलीगल। कोई भी आदमी जो गवर्नमेंट के आगे प्रोटेस्ट नहीं कर सकता है, गवर्नमेंट गलत कर रही है। अगर गलत कर रही है तो उसको इलीगल घोषित कर दिया जाएगा, और इलीगल डिक्लेयर करने के बाद भाई आपके ऊपर जो होगा, हम केसेस करना शुरू कर देंगे कि आप कंट्री के अगेंस्ट वर्क कर रहे हो। है या नहीं इंडिया में, तो क्या? इसकी बेसिस पे बोला जाएगा क्या कि डेमोक्रेसी है या नहीं इंडिया में? इंडिया में लीगल है ना। इंडिया में तो आप डिमोन्स्ट्रेट कर सकते हो ना, इंडिया में आप डिमोन्स्ट्रेशन कर सकते हो, इंडिया में आप प्रोटेस्ट कर सकते हो, हड़ताल होता है ना, स्ट्राइक होते हैं यहाँ पे कंट्री के अंदर, यस होते हैं। आप एक पढ़े होंगे, राइट टू फ्रीडम, पढ़ी हो ना। यस तो राइट टू फ्रीडम के अंदर एक फ्रीडम आता है कि आप जो होंगे, यू कैन असेंबल एनीवेयर विदाउट आर्म्स पीसफुली, ठीक। बिना आर्म्स के पीसफुली आप कहीं पे भी ऑर्गेनाइज हो सकते हो, ठीक। यह सब पूर्वा बोलिए। सर कोई कंट्री फुल्ली डेमोक्रेसी नहीं है? अब हम लोग कहेंगे कि कोई चैप्टर टोटली डेमोक्रेटिक नहीं है, ये चैप्टर खत्म होने के बाद, ठीक ना। ये चैप्टर खत्म होने के बाद हम लोग बोलेंगे कोई भी कंट्री डेमोक्रेसी के कुछ रूल्स को फॉलो करते हैं, बट दे आर नॉट टोटली डेमोक्रेटिक। इंडिया को डेमोक्रेसी बोलते हैं ना, वो लार्जेस्ट डेमोक्रेसी बोली जाती है इंडिया, ठीक। लेकिन ये सिर्फ क्योंकि ये एक्चुअल में डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं, ये हम लोग इसके लास्ट में पहुंचेंगे कंक्लूजन पे, ठीक ना। तो जिम्बाब्वे कहानी समझ में आया। पब्लिक प्रोटेस्ट एंड डेमोन्स्ट्रेशन अगेंस्ट गवर्नमेंट आर डिक्लेयर्ड इलीगल, ठीक। अब और क्या क्या किया गया है, तो टेलीविजन एंड रेडियो आर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट, यानी कि टेलीविजन पे क्या दिखाया जाएगा क्या नहीं दिखाया जाएगा, ये गवर्नमेंट डिसाइड करती है, और गवर्नमेंट जो होगा टेलीविजन पे वही दिखाती है जो कि उसके लिए बेटर होगा। दिखाता है वो सब गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। हाँ, मीडिया को यहाँ पे भी कह सकते हो, इंडिया में भी ऐसा कुछ होता है, क्योंकि अब इंडियन गवर्नमेंट जो होगा ना, वो भी कुछ न्यूज़पेपर जो होगा वो बना लेती है। अब अभी मैं फिर कर रहा हूँ आस्था, प्लीज रुक जाओ, मैं फिर दिखाऊंगा उसको, और जो जो स्क्रीनशॉट लिया होगा अभी हम सबका नोट्स भी चेक करेंगे, कौन कौन नोट्स लिखा है। देखो फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चन टीआरपी, फिर लास्ट में टीआरपी। इंडिपेंडेंस न्यूज़पेपर्स आर देयर बट द गवर्नमेंट हरासेस दोज जर्नलिस्ट हु गो अगेंस्ट इट। मतलब वहां पे इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर है, लेकिन अगर आपने लिख दिया तो भी आपकी खैर नहीं है, आपको हम बहुत रिक्वेशन करने वाले हैं, ठीक। और गवर्नमेंट ने कुछ कोर्ट जजमेंट जो होगा ना उसको भी मानने से इनकार कर दिया। यहाँ पे होता है सुप्रीम कोर्ट जो कहता है ना वो करना पड़ता है, लेकिन वहां पे अगर आप गलत कर रहे हो और फिर कोर्ट ने डिसाइड किया कि गवर्नमेंट ये गलत कर रही है, उसको सुधारना होगा, तो गवर्नमेंट उसके लिए भी इग्नोर करते कि नहीं, हम आपकी बात नहीं मानेंगे। समझ में आया जिम्बाब्वे में क्या क्या हो रहा है? यस सर। ठीक है, तो आप इसको जरा नोट डाउन करो, तब तक हम कुछ लोगों का नोट्स चेक कर ले क्या। चलो लास्ट में चेक करेंगे सबका क्लास ओवर करने के। हाँ सर, समवन वांट्स टू से सी सर कितने सर वो इमोजी को उल्टा बना के भेजा है। सर चेक कीजिए ना एक बार आप। क्या किया गया है, एक मिनट आगे करिए। हाँ जी, स्टोरी से भी क्वेश्चन आएगा। सर सारा कंट्री में एक आशीष सर कितने हैं? आशीष सर एक ही है भाई। अच्छा कौन है ये? श्रेया सिंह ये सब क्या है? अरे नहीं, इज गो टू इंग्लिश क्लास,
ये क्या भेजा है? अरे नहीं, इस गो टू इंग्लिश क्लास। आज मैंने सबको ओपन कर दिया ना, रुको। सर वो आर बोल रहा था, अरे नहीं। अच्छा ठीक, तो बाद में हम लोग डिस्कस किया जाएगा, पता नहीं अभी समझ में नहीं आ रहा आप लोग की बातें मुझे। ये आशीष सर एक ही है भाई, श्रेयस। सर वो इमोजी को उल्टा क्यों किया है सर? उसी से पूछो, सुन रहा है वो। जिम बॉम्बे खत्म हो गया। एक्सक्यूज मी सर, जी बोलिए। सर ये लाइन लिखा हुआ है, द एग्जांपल ऑफ जिम्बाब्वे shows that popular approval of the ruler is necessary in a democracy but it is not sufficient. देखो अब क्या है, एग्जाम्पल जो होगा, अब देख खत्म करते हैं इसको जरा। ये अगर हो जा रहा है ना, इसके बाद हम इसको समझाते हैं आपको। ये नोट डाउन कर चुके आप लोग? No sir. देखो अब यहाँ पे हुआ क्या है, इस जिम्बाब्वे में हुआ क्या, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन जिम्बाब्वे जो होगा वो कर के हिसाब से रूल्स को मैनिपुलेट कर रहा है ना, रूल्स को चेंज कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और रॉबर्ट मुगाबे ने क्या किया कि अब इलीगल कर दिए हैं वो, कि कोई भी इलेक्शन जो होगा कंटेस्ट नहीं कर सकता है। इलेक्शन अगर कंटेस्ट करेगा तो फिर वो अपने पावर का यूटिलाइजेशन करना शुरू कर देंगे। अपोजिशन पार्टी को हमेशा भंग करते रहते हैं, बर्बाद करते रह रहे हैं, डिमोन्स्ट्रेशन तुम कर नहीं सकते हो। और ये सब चीज कैसे, तो बाय यूजिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि रूल को वो खुद मैनिपुलेट कर रहे हैं, खुद को चेंज कर रहे हैं, रूल को ही चेंज कर दे रहे हैं। ठीक है, तो अगर ऐसा वो कर दे रहे हैं तो क्या ये कंट्री अब डेमोक्रेटिक कही जाएगी? नो सर। यस सर, यस सर, क्योंकि या कही जाएगी ना डेमोक्रेसी? यस सर। नो सर, यस सर, यस सर, ये डेमोक्रेसी है कि जो भी रूलर आया वो रूलर किसी भी तरीके से रूल्स को मैनिपुलेट कर दे, चेंज कर दे। नो सर, नो। आज आपके जो पीएम है मिस्टर नरेंद्र मोदी, ये कहें कि चलो भाई आज से हम ही पीएम हैं, ठीक ना, और कॉन्स्टिट्यूशन में लिखवा दिया जाएगा कि जब भी वोटिंग होगा, ठीक है, जो भी इलेक्शन होगा उस इलेक्शन में हम ही सिर्फ और सिर्फ जो होंगे वो कंटेस्ट करेंगे एज अ पीएम कैंडिडेट जब तक जिंदा है बीजेपी की तरफ से। यानी कि बीजेपी अगर पार्टी इलेक्शन भी जीतती है तो कॉन्स्टिट्यूशनली जो होगा हम ही उसके पीएम बनेंगे। ठीक ना, तो क्या है, कभी हो सकता है? नो सर। नहीं ना, बिल्कुल, तो यही चीज यहाँ पे हो रही है। सर हम्म, सर लाइक चाइना में सोशलिस्ट डेमोक्रेसी चलता है, तो बट चाइना इंडिया के मुकाबले देखा जाए तो ज्यादा डेवलप्ड कंट्री है। सर व्हाई वी बिल्कुल नीड अ डेवलप कंट्री है। डेमोक्रेसी देन? सर हम लोग भी तो सोशलिस्ट डेमोक्रेसी ला सकते हैं, तो हम लोग डेमोक्रेसी के थ्रू क्यों हाँ, चलते, सब डेवलपमेंट क्यों उतना नहीं हो चलो रहा है? डिस्कस करेंगे हम लोग, व्हाई डू नीड डेमोक्रेसी, इस पे भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, थोड़ा देर वेट करो। और देखो चैट सेक्शन में तुम लोग काफी इधर उधर की बातें कर रहे हो, ठीक ना। रजनीश कुमार, चैट सेक्शन में जो भी एजुकेशन रिलेटेड जो होगा उसके बारे में डिस्कस कीजिए। सर ये मेरा लाइन नहीं समझ में आया सर, पॉपुलर अप्रूवल नेसेसरी है डेमोक्रेसी में बट सफिशिएंट नहीं है। वो जरा लाइन मुझे सेंड करना, स्टेटमेंट में सेंड करो तो जरा। ओके सर। सर जिम्बाब्वे वाला सेकंड स्लाइड दिखाए ना तो। जिम्बाब्वे का सेकंड स्लाइड है ये? तो कुछ दिख ही नहीं रहा, उल्टा हो गया। उल्टा हो गया? हम सीधे दिख रहे हैं ना आपको, उल्टा ही दिख रहे हैं। सर आप दिख ही नहीं रहे। यस सर, नहीं दिख रहा है। यस सर। यस सर। अब दिख रहा ठीक है,
सर अभी भी नहीं दिख रहा है। यस सर। अच्छा कोई बात नहीं है। सर हमको लिख रहे हैं। कोई नहीं, नोट करके आप बताया कि आप नोट डाउन कर चुके नहीं अभी। डन, ठीक है, हो चुका होगा। अब यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्या होता है, रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स। तो इन दिस केस गवर्नमेंट इज नॉट डेमोक्रेटिक एज देयर इज नो देयर इज, यहाँ पे देखो 2 बार नो हो गया, एज देयर इज नो सिटीजन बेसिक राइट्स, नो पॉलिटिकल अपोजिशन, नो जुडिशरी। यहाँ पे जो 2 है बार नो हो गया, उसको हटा दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ कि किसी को कोई बेसिक राइट अवेलेबल नहीं है, पॉलिटिकल अपोजिशन नहीं है, जुडिशरी यहाँ पे, ठीक है। हाँ तो ये नो जो होगा हटा दीजिएगा, नो कर दीजिएगा, ठीक। और एट लास्ट जो होगा, अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल विद इन लिमिट सेट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन लॉ एज सिटीजन राइट। डेमोक्रेटिक कंट्री जो होगी कभी भी उसको कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के अंदर ही और सिटीजन राइट के अंदर ही वर्क करना चाहिए। मुझे सबको फिर म्यूट करना पड़ेगा। कौन था स्लाइड अभी चल रहा था? चैट डिसेबल करने की जरूरत नहीं है, मैं आज सबके चैट जो होगा वो सेव कर रहा हूँ, ठीक ना। एट लास्ट हम चैट पढ़ेंगे और फिर देखते हैं कौन कौन क्या क्या चैट किया इसमें। ओके, हम भी तो देखें आप लोग करते क्या है जब आपको फ्री किया जाता है। तो आज तक हमारी ट्राई करेंगे कि नोट्स आपको प्रोवाइड कर दें हम। अच्छा चैप्टर अगर खत्म हो जाएगा तो पक्का नोट्स दे देंगे हम, चैप्टर खत्म होने के बाद नोट्स प्रोवाइड कर देंगे। ओके ठीक है, ये हो चुका आप लोग का? नहीं बिल्कुल नहीं, अगर आप ये यही नोट्स लिखे हैं तो दोबारा नहीं लिखना है, लेकिन यही नोट्स अगर आप नहीं लिखे हैं, कोई दूसरे नोट्स लिखे हैं, तब आपको ये लिखना है। लिख लोगे तो याद हो जाएगा। ओके आगे बढ़ें। आगे इसी स्लाइड को अक्षरा, हाँ बिल्कुल बनाइए सेल्फ नोट्स अपना। ठीक, देखिए ये क्या है जो हम लोग जानू पीएफ का गवर्नमेंट देख रहे हैं, यहाँ पे ये कंट्री डेमोक्रेटिक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सिटीजन को बेसिक राइट जो कि होता है क्या, प्रोटेस्ट करना, गवर्नमेंट के सामने अपनी लिबर्टी रखना, लिबर्टी वही जो होगा आपके थिंकिंग फ्रीडम जो होगा वो प्रोवाइड करना, वो नहीं है अवेलेबल। अपोजिशन पार्टी जो होगा वो कुछ ही काम की नहीं, क्योंकि अपोजिशन अगर अपोज करेगी तो फिर गवर्नमेंट जो होगा उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन आना शुरू कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअल में एक अपोजिशन पार्टी भी अवेलेबल नहीं है, ठीक। तो वहां और दूसरी बात है कि वहां पे कोई जुडिशरी भी नहीं है, तो यहाँ पे रूल ऑफ लॉ जो नियम कानून है वो प्रिवेल करता ही नहीं है, इसलिए कंट्री डेमोक्रेटिक नहीं है, ठीक है। तो गवर्नमेंट अगर बनती है तो गवर्नमेंट बनने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने नियम के हिसाब से एज पर योर रूल जो होगा आप वर्क करना शुरू कर दोगे। अगर गवर्नमेंट बनती है तो फिर क्या होगा कि आपको वर्क करने के लिए जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेम बना हुआ है उसी के अंदर रहना है। आप कॉन्स्टिट्यूशन के अबव जाकर कोई भी काम नहीं कर सकते। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के अबव जाकर वो जुडिशरी की बात सबको मानिए, जुडिशरी की भी बात वो नहीं मान रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई रूल फॉलो नहीं हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन को बार बार जो होगा वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का मतलब ये होगा कि जो, अरे हमारे कंट्री में भी नियम कानून बना हुआ है ना, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब होता है रिटन लॉज। क्लास 8 में तुम लोग पढ़े होगे तुरंत, व्हाट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो लॉज हैं, आपके घर में भी नियम कानून होंगे, अगर उसको फॉलो नहीं किया जा रहा है तो डेमोक्रेटिक नहीं है। खत्म हो गई बात। चलो अब देखिए, अब यहाँ पे जो क्वेश्चन एराइज हुआ था
जिसमें आपने कहा था, किसी ने पूछा कि भाई चाइना बहुत अधिक डेवलप करती है, ठीक ना, तो फिर और वहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं है, तो हम अपने कंट्री में भी डेमोक्रेसी को हटाकर वैसा ही चाइना वाला गवर्नमेंट क्यों ना बना ले। ठीक, तो यहाँ पे आर्गुमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी तो काफी सारे हैं, डेमोक्रेसी के अगेंस्ट काफी सारे आर्गुमेंट्स हैं। तो सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप लोग डेमोक्रेसी के अगेंस्ट अपने आर्गुमेंट, क्या क्या डेमोक्रेसी का प्रॉब्लम है बताइए मुझे, चैट सेक्शन बताइए। डेमोक्रेसी अच्छा है कि बुरा है, सबसे पहला क्वेश्चन ही। डेमोक्रेसी अच्छी चीज की बुरी चीज? बेटर, अक्षर रत्ना कर रहे हैं, आयुषी शर्मा अच्छा है, ठीक है, बेटर है, अच्छा है। तो अब मैं कह रहा हूं, जैसे कि आपने चाइना देखा ना, चाइना इज नॉट अ डेमोक्रेटिक कंट्री, लेकिन स्टिल यहाँ पे डेमोक्रेसी जो होगा प्रिवेल करती है। मतलब यहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ काफी अधिक होता है। तो हमको भी चाइना की तरफ बन जाना चाहिए ना, यही क्वेश्चन था ना। कौन ये क्वेश्चन राइज किया था? चाइना का क्वेश्चन कौन राइज किया था, बताएंगे आप लोग मुझे? इट गो विथ बोथ बट बेसिकली इट डिपेंड्स अपॉन द रूलर। अच्छा चलिए, कोई बता नहीं रहा। देखो तनिषा, हाँ बोलिए तनिषा। बताइए। सर आपने पूछा था ना अराइज कौन किया था क्वेश्चन, वही बोल रही थी, मैंने किया। अच्छा अच्छा ठीक है। देखो होता क्या है कि हाँ स्टिल ये माना जाता है कि बहुत सारी जो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री होती है ना, उसमें ग्रोथ रेट काफी अधिक होता है इकोनॉमिकली, ये सही बात है, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए क्योंकि जब तक वो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री रूल कर रहा है, नॉन डेमोक्रेटिक से क्या होगा, कभी भी कोई भी आदमी जो होगा अपने हिसाब से रूलर को बदल सकता है ना। जैसे कि आज अगर चाइना की बात कर रहे हैं, तो चाइना में जो भी प्रेसिडेंट है आपके, ठीक, वो किसी भी टाइम पे, क्योंकि अपोजिशन पार्टी नहीं है, वो रूल को खत्म करके खुद को प्रेसिडेंट घोषित कर सकते हैं वहां। और जब वो खुद को बना लेंगे तो फिर क्या होगा कि प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। मैं अब चाइना का एग्जांपल आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। दो जगह का एग्जांपल दिया गया है। चाइना एक बहुत ही अच्छी इकोनॉमी, बहुत ही अच्छी इकोनॉमी है चाइना, और इंडिया जो होगा उसके कंपेरिजन में एक बुरी इकोनॉमी है। बुरी इकोनॉमी का मतलब क्या होगा, थोड़ा गरीब देश, ठीक है। एक कंडीशन हुआ था जिसमें क्या हुआ कि चाइना और इंडिया दोनों के अंदर जो होगा वो फ्लड आ गया, ठीक है, और फ्लड के चलते हंगर और स्ट्राइक यहाँ पे बहुत अधिक क्रिएट हो गया। ठीक, इंडिया में भी हुआ वो कंडीशन, है कुछ सालों के अंदर चाइना के अंदर भी हुआ। देखा क्या गया कि इंडिया ने उसको बहुत ही बेटर तरीके से हैंडल कर लिया, इंडिया उसको अच्छे से हैंडल कर लिया। ठीक, क्यों हैंडल कर लिया, मैं अब सारे फैक्ट नहीं बता रहा हूँ आपको, बस समझा रहा हूँ, बस समझ लीजिए उसको। इसलिए क्योंकि यहाँ पे ऑपोजिशन पार्टी थी, और अगर इंडिया वर्क नहीं करता ना, इंडिया अगर वर्क नहीं करता सही से, तो अपोजिशन पार्टी क्या करती कि उसका टांग खींचना शुरू करती, और फिर नेक्स्ट इलेक्शन में हो सकता था कि अपोजिशन पार्टी जो होगी वो कंटेस्ट करती इलेक्शन और जीत जाती है, और जो रूलिंग पार्टी है वो हार जाती, ठीक है। लेकिन यही कंडीशन जब चाइना के अंदर हुआ, तो चाइना वाले को कोई डर नहीं कि हमको तो हारना ही नहीं है, अकेले पार्टी है, तो उसने क्या किया कि उसने अपना जो होगा वर्क करना ही बंद कर दिया, ठीक है, समझे बात। तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट का फॉर्मेशन नहीं हो पाया चाइना में। इंडिया में रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट थी, रिस्पॉन्स किया ना इसको, चाइना ने रिस्पॉन्स नहीं किया, ठीक। तो जब तक ऑपोजिशन नहीं होना तब तक डेमोक्रेसी हो ही नहीं सकती, क्योंकि ऑपोजिशन क्या होता है कि ये डेमोक्रेसी को बेटर बनाती है, ठीक, समझ में आ रही बात। तो हम सिर्फ इकोनॉमिकल ग्रोथ, कंट्री की इकोनॉमिकल ग्रोथ से मतलब नहीं रख रहे हैं, हमें क्या होगा, कंट्री के हर एक पीपल का जो होगा ग्रोथ होना चाहिए। तो चाइना में इकोनॉमिकली अब बहुत बेटर है, लेकिन चाइना गवर्नमेंट जो होगी वो रिस्पॉन्सिव नहीं है, वो सिर्फ अपने मोटो पे वर्क करती है, ठीक है। इसलिए हमको चाइना की तरह बिल्कुल ही नहीं बनना चाहिए। क्या अब आप चाहिएगा ऐसा ही बनना? नो सर। इंडिया में लागू कर दिया जाए चाइनीज गवर्नमेंट? नहीं ना? नो सर। बिल्कुल। अब और अगेंस्ट डेमोक्रेसी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, क्या क्या था। चलिए मैं अब समझाता हूँ, थोड़ा सा आप टाइम भाग रहा है, थोड़ा क्लियर कर लीजिए, जो बुक के टॉपिक था वही। देखो इंडिया में क्या होता है कि इंडिया में डेमोक्रेसी है तो रूलर्स हमेशा बदलते रहते हैं, हमेशा बदलेंगे ना, और जब रूलर्स बदलेंगे तो उनके डिसीजन भी बदलेंगे। देखते होगे कभी कभी ये चीजें होती है ना कि एक गवर्नमेंट ने
रूल अपना फॉर्मुलेट करके चला गया कि इस साल मेरा ये एम था, ये हमको करके जाना था विद इन 5 ईयर, ये करके जाना था, हम ये प्रोग्राम जो होगा बनाएंगे। लेकिन अगली बार जो गवर्नमेंट आती है, क्योंकि रूलर चेंज हो जाता है, तो वो क्या करती है, उसके सारे रूल्स को कैंसिल कर देती है। ठीक है, ये होता है ना? यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये है डेमोक्रेसी का घाटा। डेमोक्रेसी का एक घाटा है। ठीक है, दूसरी बात, डेमोक्रेसी का दूसरा घाटा क्या होगा कि इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए जो आपके नेता हैं वो किसी हद तक जा सकते हैं। सुनते हो तुम लोग? लैंग्वेज तो उनका बर्बाद होता ही है। ठीक है, अन पार्लियामेंट्री लैंग्वेज तो यूज करते ही, एब्यूसिव लैंग्वेज यूज करते ही हैं। साथ साथ वो माल प्रैक्टिस करना शुरू कर, इसमें वायलेंट की बात आपने की थी, वायलेंट मेथड भी यूज करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो ये जो होता है ना कि एक सही तरीके का गवर्नमेंट यहाँ पे नहीं हो पाता, कोई भी मोरल वैल्यू बचती ही नहीं है नेताओं के पास। समझ में आ रही बात? तो ये डेमोक्रेसी के लिए अच्छी बात है कि बुरी बात है? सर कैन वी प्रोटेस्ट अगेंस्ट इट? बुरी बात है। बिल्कुल आपको प्रोटेस्ट कर सकती हैं, बिल्कुल आप कर सकते हो प्रोटेस्ट, ठीक ना? लेकिन कौन पर्सन है, किसके पास इतना टाइम होता है हमारे कंट्री के अंदर, हमारे डिफेंस के अंदर, किसके पास टाइम है कि प्रोटेस्ट करना चाहता है? ठीक है, कोई पर्सन है क्या? नो सर। लेकिन सर करना चाहिए। तो जब बिल्कुल करना चाहिए। अगर देखो होता क्या है ना कि अगर पूरा का पूरा सिटीजन जो होगा वो जान जाएंगे, सिटीजन जो होंगे अगर वो जग गए, वो अगर रिस्पॉन्सिव हो गए, तो फिर कंट्री जो होगी वो टोटली डेमोक्रेटिक होना शुरू हो जाएगी। यहाँ पे सिटीजन जो होंगे ना वही अवेयर नहीं है, हम लोग अवेयर नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ खुद से मतलब होता है। अगर हम अवेयर हो जाए ना तो ये चीजें नहीं होंगी। अच्छा, ये 2 पॉइंट आपको समझ में आया? मोरल वैल्यू खत्म हो गई, रूलर जो होंगे हमेशा बदलते रह गए। क्लियर है? अच्छा, डेमोक्रेसी क्या होगा कि इस डेमोक्रेसी के अंदर इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए बहुत सारे लोग बहुत अधिक पैसा खर्च करते हैं। तो उनका मेन मोटो जो होगा सबसे पहले तो यही होगा कि हमको जीतने के बाद जो होगा अपने पैसे वापस लेकर आने हैं। तो ऐसे में करप्शन जो होगा उनका एक इंडीड प्रैक्टिस बन जाता है, मजबूरी है उनको कि करप्शन करना ही पड़ता है। देखो मजबूरी होती है भाई, देखो उनको आप ये नहीं कर सकते हो कि क्यों करप्शन कर रहे हो, क्यों? क्योंकि वो लोग शुरू से ही करप्ट होते हैं। पहले हम लोग को करप्शन, हम लोग को देते हैं, हमें कुछ पैसा प्रोवाइड कर दिया, क्या आपको वोट कीजिएगा, और यहीं से करप्शन बिगिन कर गया। ठीक ना? तो नेता गड़बड़ नहीं है, गड़बड़ कौन है, गलत कौन है? जनता। ठीक है, जनता गड़बड़ है, जनता गलत है। अगर जनता ये चीज नहीं करती तो जाहिर सी बात है नेता भी करप्शन नहीं कर पाते। सुनते हो ना, दारू वगैरह सब कुछ चलना शुरू होता है वहाँ उस टाइम पे, वाइन वगैरह सब कुछ चलता है, नोट बंडल के बंडल बांटे जाते हैं। ठीक है, तो ये सभी चीजें जो होंगी हो रही हैं। ठीक, इसलिए क्या होता है कि डेमोक्रेसी जो होगी वो बुरी चीज है। समझ में आ रही बात? यहाँ पे अब देखिए इस स्लाइड पे सभी ध्यान दीजिए। अब डेमोक्रेसी में क्या क्या हमने कर लिया कि लीडर्स हमेशा बदलते रहते हैं। डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल कंपटीशन है तो इसमें मोरलिटी बिल्कुल गायब हो जाती है। ठीक है, डेमोक्रेसी में क्या होता है, कोई भी डिसीजन लेने के लिए आपको बहुत लोगों से बात करना पड़ती है। सुनते होंगे कोई भी लॉ बनाना होगा ना तो पार्लियामेंट में सेशन होते हैं, 1 सेशन 2 सेशन 3 सेशन, सेशन पे सेशन चलते रहते हैं, और कोई रूल जो होगा बन ही नहीं पाता। अगर डिक्टेटरशिप रहता तो एक बार आ जाता था कि हाँ ये रूल फॉर्मुलेट होगा तो होगा, मोनार्क कहता, डिक्टेटर कहता, ठीक है, और वो रूल फॉर्मुलेट होता ना तो डिस्कशन होने में काफी देर टाइम निकल जाता है, रूल बहुत लेट से बनता है, नियम कानून काफी लेट से बनते हैं, डिसीजन बहुत लेट से होता है। इसलिए हम लोग डेमोक्रेसी के अगेंस्ट हैं। ठीक ना? उसके बाद जो भी इलेक्टेड लीडर्स होते हैं, ये इलेक्टेड लीडर्स देखो ना, हमारे कंट्री के अंदर एजुकेशन जो होगा एक वैल्यू नहीं है, एजुकेशन को बिल्कुल वैल्यू नहीं दिया जाता है, कोई भी आदमी नेता बन सकता है। तो जो लीडर्स बनते हैं बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं कि इनको जो होगा पता ही नहीं होता है कि जनता चाहती क्या है, और अपने हिसाब से ये नियम से कानून बनाते चले जाते हैं। ठीक ना? डेमोक्रेसी जो होगा, करप्शन जो होगा, करप्शन को बढ़ाती है। हम लोग देख चुके हैं इलेक्टोरल कंपटीशन जो होगा उसके चलते करप्शन काफी अधिक बढ़ जाता है। और एट लास्ट ऑर्डिनरी पीपल डोंट नो व्हाट इज गुड फॉर देम, दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग। ऑर्डिनरी पीपल को मालूम नहीं चलता है कि हमारे लिए अच्छी बात क्या है। जो साधारण लोग हैं, आप हम लोग नहीं, हमें पता है, लेकिन हम लोग इतने अधिक अच्छे हो गए हैं ना कि हमको मतलब ही नहीं रहता है, जो होना है होने दो, हमको उससे क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, खासकर बिहार के अंदर तो या इंडिया के अंदर ये चीजें तो बहुत अधिक है कि एजुकेटेड पर्सन जो होंगे ना, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो डेमोक्रेसी में वोटिंग के टाइम पे पार्टिसिपेट ही नहीं करते। उनको सीधे यही लगता है कि पार्टिसिपेट करने के बाद भी क्या होगा, इलेक्शन कोई भी बनेगी, हमारा लाइफ तो वैसा ही रहने वाला है। ठीक है, तो ये सभी चीजें क्या करती हैं, डेमोक्रेसी के अगेंस्ट हमें खड़ा करती हैं कि हमको डेमोक्रेसी को हटा देना चाहिए। डेमोक्रेसी की खामियां है, एक बहुत बड़ी खामी मुझे ये लगती है
कि डेमोक्रेसी एक ऐसा जगह है जहाँ पे अगर कोई अच्छा पर्सन लीडर बनना चाहेगा तो लीडर बनने के साथ ही, क्योंकि अदर लीडर्स की मोरलिटी जो होगी वो खराब है, वो उसके ऊपर कोई ना कोई आरोप लगाएंगे ही। फॉर एग्जाम्पल अरविंद केजरीवाल का अगर कहा जाए, मैं ये नहीं कह रहा कि अच्छे है कि बुरे हैं, लेकिन जब से वो लीडर बनने का ट्राई किए, जब से वो लीडर बने हैं, ठीक ना, तब से उनके ऊपर बार बार कोई ना कोई जो होगा वो ब्लेम लगाया ही जा रहा है। तो ऐसे में क्या होता है कि कोई भी अच्छा पर्सन जो होगा अपने नेम और फेम को मेंटेन करना जो चाहता है वो डेमोक्रेसी में जाना ही नहीं चाहता जल्दी, वो इलेक्शन कंटेस्ट ही नहीं करना चाहता। ये सबसे बड़ी फॉल्ट मुझे लगता है। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 ये कह रहा है कि सो मेनी पीपल्स हैव टू बी कंसल्टेड इन अ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में आपको क्या होगा कि कई सारे लोगों से मिलना जुलना पड़ता है, जैसे कि मीटिंग्स होते हैं। मिलना जुलना पड़ता है मतलब क्या है कि आप अपने मन से डिसीजन नहीं ले सकते, पीएम आज के आज कोई डिसीजन नहीं ले सकते हैं। उनको करने के लिए क्या होगा, पार्लियामेंट में डिस्कस करना पड़ेगा, और पार्लियामेंट में काफी सारे लोगों से डिस्कस करना पड़ेगा, और जब काफी सारे लोगों से उनको डिस्कस करना पड़ेगा तो इसमें एक टाइम लगेगा। ठीक, 200 लोग नहीं है भाई, 543 मेंबर्स होते हैं, ठीक ना, पार्लियामेंट के अंदर 552 है लेकिन 543 मेंबर्स हैं। ठीक है, उतने मेंबर्स है, उसके बाद फिर लोकसभा से पास होकर राज्यसभा में जाता है, वहां पे 250 मेंबर्स हैं। तो इतने लोग जब डिसाइड कर लेंगे ना तब जो होगा, अगर पीएम ने कुछ अपने मन से ले लिया, डिसाइड कर लिया, तो फिर अगर वो गलत डिसीजन निकल गया तो लोग उसके ऊपर, अपोजिशन उसको छोड़ेगी नहीं, तो इसलिए पीएम भी इस चीज से डरते हैं, तो बिना डिस्कस किए हुए कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे। समझ में आई बात आप लोग को? कोई प्रॉब्लम किसी को? नो सर। नो सर। ओके, चलिए, तो नोट कर चुके हैं आप लोग सभी? यस सर। यस सर। ठीक, नो सर। अभी नो सर यस सर सब चल रहा है, यस सर नो सर। टाइम देखते रहिएगा सर ये तो बुक अभी, में टाइम दिया है ना हम हुआ लोग के पास? हाँ बिल्कुल, बुक में दिया हुआ है। सर, अभी 10 मिनट प्लस में टाइम घूम फिर, है। हाँ है ना, तो अब Yes. आर्गुमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी पढ़ लिया जाए। नेक्स्ट, आर्गुमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी। ठीक है, इतनी गलतियां है फिर भी डेमोक्रेसी अच्छी चीज क्यों है? तो देखो, मैं पहले अपने टर्म्स कुछ बता दे रहा हूँ, ठीक है, उसके बाद हम लोग बुक के टर्म्स देखेंगे। मुझे डेमोक्रेसी क्यों सही लगता है। डेमोक्रेसी इज इट इज कॉल्ड अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट क्यों है भाई? लेजिटिमेट गवर्नमेंट, लेजिटिमेट गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है, क्यों है डेमोक्रेसी, ये समझ लेते हैं पहले। तो देखिए होता क्या है, अगर कोई आदमी खुद से राजा बन गया, ठीक, तो बहुत सारे लोगों के मन में होगा ना कि राजा क्यों बना, ये अच्छा राजा नहीं है, इसके बदले में कोई और होता तो बहुत अच्छे से रूल करता है। डेमोक्रेसी के अंदर भी ये चीज होता है, ऐसा नहीं कि डेमोक्रेसी के अंदर नहीं होता है, लेकिन डेमोक्रेसी में उस रूलर को चुना किसने? जनता ने। किसने चुना? पीपल ने। पीपल ने चुना। हाँ, पीपल ने चुना ना, पीपल ने। पीपल चुनी है, तो हमारे मन में कम से कम इस चीज का संतोष होता है ना, हम लोग इस चीज से सेटिस्फाइड होते हैं कि हाँ ये गवर्नमेंट जो है, जो फॉर्मुलेट हुए गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट हमने ही चुना है, हमारे लोगों ने चुना है, और तब जो होगा कि हम शांत बैठे रहेंगे, हम उसके आगे ज्यादा प्रोटेस्ट नहीं करेंगे। ठीक, पता है कि अगला इलेक्शन होगा, सही से वर्क नहीं करेगी तो 5 साल के बाद इसको हम हटा देंगे। क्लियर? दूसरी बात, डेमोक्रेसी अगर नहीं होती ना, तुम देखना, जैसे कि चाइना को अगर छोड़ दीजिए अभी टाइम पे, डेमोक्रेसी अगर नहीं होती ना, तो जो भी रूलर होते हैं उस रूलर का कोई गिवन टेन्योर नहीं होता है। जब भी जिसको मन किया वो ही जो होगा कूप कर देगा, तख्ता पलट कर देगा, और फिर राजा हट के दूसरे राजा जो होंगे वो चले आएंगे। ठीक है, डेमोक्रेसी में कम से कम ऐसा तो नहीं होता है, 5 साल के अंदर एक रूलर जो होगा वो काम करता है और आराम से काम करके चलाता है। समझ में आ रही बात? यस सर। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि डेमोक्रेसी में कम से कम तुम्हारे पास इतना पावर तो होता है कि जब तुम चाहो कि ये रूलर बहुत अच्छे से वर्क नहीं कर सकता तो उसको हटाने के चांसेस आपके पास बने रहते हैं। ठीक है, रूलर्स अगर सही नहीं होंगे तो तुम उसको हटा सकते हो। नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में तुम बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो थ्रू आउट बहुत ही अच्छा हो सकता है नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री अपने सिटीजन के लिए भी, लेकिन फिर भी नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री जो होगा वो एक लेजिटिमेट और एक वैलिड गवर्नमेंट बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए हमको डेमोक्रेसी की तरफ बिल्कुल जाना चाहिए। समझ में आ रही बात? यस सर। ठीक है, तो अब देखते हैं आपके बुक में। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज ए बेटर गवर्नमेंट बिकॉज इट इज मोर अकाउंटेबल फॉर गवर्नमेंट। पहली बात अकाउंटेबल है, वही जो हमने कहा, रिस्पॉन्सिव। ठीक है, लेजिटिमेट मतलब कि लीगल। ठीक है, तो और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अ बेटर गवर्नमेंट बिकॉज इट इज अ मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अकाउंटेबल का मतलब क्या होगा
कि जो भी काम करेगी उसके जवाबदेही उसके पास होगी, वो बताएगी कि हाँ वो काम क्यों की है। अगर वो नहीं बताएगी तो हम उसके ऊपर क्लेम कर सकते हैं, उसको भगा सकते हैं। तो वो हर चीज का ब्यौरा रखेगी। ऑर्डर डेमोक्रेसी किया रखेगी गया ना। सब दुकान पे मिलता है। डेमोक्रेसी में तुम क्वेश्चन कर सकते हो ना, समझ में आ रही बात? अपूर्वा बोलिए। सर अगर कोई पार्टी जीतने के बाद 5 इयर्स चार्ज करती है, अगर 5 इयर्स में कुछ गलत काम या अपने पावर का मिसयूज करती है तो हम उसको हटा सकते हैं। हाँ 5 ईयर के बाद तो हटा सकते हैं, पहली बात। नो सर 5 इयर्स के बीच में अगर कुछ गलत काम है, मिसयूज अपने पावर को करती है तो बिल्कुल हटा सकते हैं, बिल्कुल हटा सकते हैं, बिल्कुल हटा सकते हैं। देखते होंगे मूवीज थोड़ा देखा करो कि अगर कोई लीडर कुछ गलत काम करते हैं ना तो फिर क्या होता है कि बोलता है कि भाई दिल्ली से ऑर्डर आया है कि तुमको हम हटा रहे हैं, दिल्ली से प्रेशर बन रहा है। तो सर क्यों? ऐसे कॉमन क्योंकि उस पीपल हटाएंगे कि गवर्नमेंट गवर्नमेंट कभी नहीं हटाते, गवर्नमेंट हटाती है। कॉमन पीपल प्रोटेस्ट करेंगे, कॉमन पीपल क्या होंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, ठीक है। और अगर उनका प्रोटेस्ट पावरफुल होगा तब गवर्नमेंट जो होगा वो इस चीज को डिसाइड करेगा, कॉमन पीपल नहीं हटा सकता। अगर गवर्नमेंट ही चाहती है कि ये पार्टी रहे 5 इयर्स तक और गवर्नमेंट को पता है हाँ कि ये मेंबर रहे तो बिल्कुल नहीं हटाया जाएगा, नहीं हटेगा। तो अब पीपल के अंदर अगर वही आक्रोश होगा, वही जो होगा डिससेटिस्फैक्शन क्रिएट रहा तो अगली बार उनको इलेक्शन से हम हटा देंगे। क्या सर अगर सुप्रीम कोर्ट चाहेगा तो हटाना? हाँ सुप्रीम कोर्ट हटा सकता है, सुप्रीम कोर्ट तो कभी भी किसी को भी हटा सकता है। सुप्रीम कोर्ट अगर आपको गिल्टी पाया तो वो हटा सकता है आपको, वो सीधे गवर्नमेंट को ऑर्डर देगा कि आपको ये काम करना है और खत्म हो गया। अब किसी ने कोई प्रॉब्लम क्रिएट किया तो सीधे उसको जेल कर दिया गया, जेल करने के बाद तो सीधे आप हो ही नहीं सकते हो लीडर जेल में जाने के बाद, ठीक ना। हाँ साकेत आप बताओ। प्रेसिडेंट को हटा सकता है? प्रेसिडेंट को सुप्रीम कोर्ट नहीं हटा सकता है। प्रेसिडेंट को हटाने के लिए एक मोशन चलाया जाता है, इम्पीचमेंट उसको बोलते हैं हम लोग, वो चलता है आपके पार्लियामेंट के अंदर, तब उसको हम हटा सकते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को केवल इलेक्शन के द्वारा ही हटाया जा सकता है? हाँ सेंट्रल गवर्नमेंट को सिर्फ इलेक्शन के द्वारा ही हटाया सकता है, या फिर प्रेसिडेंट जो होगा वो इमरजेंसी घोषित कर दे, इमरजेंसी डिक्लेयर कर दे और उसके बाद वो किसी को भी हटा सकता है इमरजेंसी डिक्लेयर करने के बाद। प्रेसिडेंट को सुप्रीम कोर्ट से नहीं हटा सकते हैं क्या? प्रेसिडेंट को सुप्रीम कोर्ट से नहीं, प्रेसिडेंट जो होगा सुप्रीम कोर्ट में करोगे ना तो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देगा पीएम को, गवर्नमेंट को इनके ऊपर इम्पीचमेंट चलाने के लिए, इम्पीचमेंट चलाएंगे तभी हटेगा, सीधे नहीं हटा सकते हैं। हाँ श्रीजा बताइए। सर हम लोग डेमोक्रेसी का डेफिनेशन पढ़े हैं कि डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर आर इलेक्टेड बाय द पीपल। तो सर अगर दो पार्टीज के बीच में सर वोटिंग चल रही है और एक पार्टी को सर 51 पॉइंट्स मिले हैं और दूसरी को सर 50 मिले हैं, तो सर ये तो जाहिर सी बात है कि 51 वाले का जो होगा वो होगा, दोनों का होगा। पहले ये बात बताओ कि 51 और 50 कैसे मिलेगा? पूरे 100% वोट में तुम उसको अगर तुम करोगे 100 अगर करोगे तो 51 और 49 होगा ना। हाँ मतलब वही सर, अगर किसी को थोड़ा सा ही ज्यादा है और उसको कम है तो सर जिसका कम है, जो लोग वोट कम वाले को दिए हैं, जो नहीं जीत पाया सर, तो उन लोगों के वोट का क्या होगा? यहाँ तो सर दिया हुआ इलेक्टेड बाय द पीपल। हाँ मेजोरिटी की गवर्नमेंट बनेगी अगर 51 और 49 का केस हो गया ना, ठीक है चलो 51-49 का केस नहीं, अगर 49.9 का केस, ठीक ना, और 50.1 का केस भी हो गया तब भी 50.1 जो होगा वही इलेक्ट किया जाए, मेजोरिटी गवर्नमेंट जो होगी वही रूल करेगी। तो सर उन लोगों के वोट का सर क्या होगा फिर? वोट का क्या होगा? वोट आपका रहा, वोटिंग आपने मतलब किया, लेकिन इलेक्शन जिसके ज्यादा होगा सर वही बनेगा, वही बनेगा। आपने वोट किया है, आप इलेक्शन कंटेस्ट किए हैं, लेकिन जिसकी मेजोरिटी में गवर्नमेंट बनी है वही सरकार चलाएंगे, कोई और नहीं चलाएगा, ठीक है सर। इक्वल हो गया तो इक्वल हो गया तो उस समय जो होगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो होता है ना, उनका वोटिंग राइट गायब रहता है, तो वो फिर ना हम उसको चैप्टर से हटा देते हो, उसको वोटिंग राइट नहीं जाता है। अगर इन केस की 50-50 वोट दोनों को मिल गया तो वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर किसी एक को वोट देगा और जिसको वोट देगा उसका गवर्नमेंट बनेगा, ठीक है। अब क्लियर हो गया आप लोग का? अब हम लोग आए आर्गुमेंट फॉर डेमोक्रेसी पे, अभी एक ही पॉइंट हम पढ़ा पाए और तुम लोग टाइम पूरा ले गए, ठीक है। दूसरा, डेमोक्रेसी इंप्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। मतलब क्या होता है डेमोक्रेसी में आप लोग क्या करते हैं कि बहुत चीजें सोच समझ के जो होगा वो डिस्कस करते हैं। मतलब कि अगर कोई भी रूल बनाना होगा तो उस रूल का बेटर पॉइंट और उसका जो होगा
जो भी उसके बुरे पॉइंट जो होगा वो भी हम लोग डिस्कस करते हैं। होता है ना कि इसका क्या साइड इफेक्ट पड़ सकता है, इसका क्या बेनिफिट हो सकता है। ठीक, तो रिजल्ट क्या होगा कि हमारा डिसीजन जो होगा डिसीजन काफी बेटर बनता है, डिसीजन मेकिंग का जो होगा वो इम्प्रूव करता है क्वालिटी। ठीक है, डेमोक्रेसी में अगर कॉन्फ्लिक्ट है तो एक मेथड है आपके पास कि आप उस कॉन्फ्लिक्ट को खत्म कर सकते हैं। कौन सा मेथड है वो? कॉन्फ्लिक्ट अगर है तो आप उसको खत्म कर सकते हो, तो कौन सा मेथड है वो बताओगे? अरे कॉन्फ्लिक्ट होगा तो उस पर डिस्कस किया जाता है ना पार्लियामेंट के अंदर, डिबेट करके कि वायलेंट मेथड अपना के। बताइए क्या किया जाता है? डिबेट किया जाता है ना। डिबेट तो एक बेटर मेथड हमको मिलता है। हाँ, तो एक बेटर मेथड हमें पास मिला है। डेमोक्रेसी में क्या होता है अगला काम कि डिग्निटी ऑफ सिटीजन, यानी सिटीजन की वैल्यू, भले 5 साल के बाद थोड़े दिन के लिए आता है लेकिन सिटीजन की वैल्यू जो होगी बनी रहती है। बने थे ना, 5 साल के बाद हम लोग सब कुछ हो जाते हैं, समझ रहे हो बात? तो सिटीजन को ज्यादा लोग इग्नोर नहीं करते, हमेशा कुछ ना कुछ टाइम के बाद कभी सेंट्रल इलेक्शन हो रहा है, कभी स्टेट इलेक्शन हो रहा है, कभी अभी जो होगा लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन हो रहा है, तो हमेशा जो होगा कुछ कुछ समय के अंतराल पे जो भी पर्सन होते हैं उनकी वैल्यू जो होगी वो इंक्रीज करते जाती है। तो डिग्निटी ऑफ सिटीजन जो होगी बची रहती है डेमोक्रेसी। और एट लास्ट डेमोक्रेसी एक ऐसा गवर्नमेंट है जिसमें अपनी गलती को सुधार सकते हो। गलती को सुधार कैसे सकते हो? तो आपने किसी को चुन लिया कि ये हमारे रूलर होंगे और वो सही से महाराज रूल नहीं कर रहे हो, तो अगली बार हम क्या करेंगे, उनको उठाकर गायब हो जाइए। कर सकते हैं ना? यस सर। समझ में आई बात? तो ये है आर्गुमेंट फॉर डेमोक्रेसी। ठीक, बुक में आपका दिया हुआ होगा। टाइम एंड हो रहा है, थोड़ा बहुत और हम लोग डील कर लें। ठीक है, अब लास्ट में आते हैं कि व्हाट इज द ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। हमने जो चैप्टर पढ़ा, इस चैप्टर के हिसाब से अब तक जो हम लोग रूल पढ़े हैं, इस रूल के अकॉर्डिंग इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, है ना? यस सर। है ना? बोलिए। अरे आवाज क्यों तुम लोग का लो हो गया? यस सर। ठीक, तो यहाँ पे मेजोरिटी का गवर्नमेंट जो होगा बनता है। लेकिन अब क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास डायरेक्ट डेमोक्रेसी की इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी हमारे पास जो डेमोक्रेसी है वो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, क्योंकि हम रूलर को जो होगा इलेक्ट करते हैं और वो रूलर हमारे यहाँ पे जो होंगे डिसीजन लेते हैं। तो ऐसे में बहुत सारे ऐसे टाइम आता है जिस टाइम पे रूलर जो होगा सही डिसीजन बिल्कुल भी नहीं ले पाते हैं। ठीक है, समझ मेरी बात? क्लियर है? अब लेकिन डेमोक्रेसी कहाँ कब जाए, कब डेमोक्रेसी? तो डेमोक्रेसी तब होगी जब मेजोरिटी को बेनिफिट तो हो, मेजोरिटी को, हाँ बिल्कुल मेजोरिटी को बेनिफिट होना चाहिए, लेकिन माइनॉरिटी को उससे लॉस ना हो। समझ में आई बात? डेमोक्रेसी में ऐसा कुछ नियम नहीं बनाया कि सिर्फ और सिर्फ हम मेजोरिटी की बात में सोचें और माइनॉरिटी के बारे में बिल्कुल सोचे ही नहीं, क्योंकि मेजोरिटी क्या, डेमोक्रेसी क्या है? इट इज द रूल ऑफ मेजोरिटी, यही है ना? अब हमने अगर सपोर्ट किया है किसी को, किसी खास कम्युनिटी वाले ने किसी खास को वोट देकर उनकी संख्या अधिक थी, उसको इलेक्ट करा दिया, तो वो क्या करेगा? वो दूसरे कम्युनिटी वाले पे बिल्कुल ध्यान नहीं देगा। अरे गांव में अगर मान के चलो कि मुखिया का चुनाव हुआ है और 90% ने किसी मुखिया को वोट दिया है कि यही हमारे लीडर बनेंगे, और 10 लोग जो होंगे वो उसको वोट नहीं किए हैं, तो क्या उस 10 लोगों को उनका राइट जो होगा छीन लेना डेमोक्रेसी है? नो सर। नहीं ना। और ये होता है कि नहीं होता है? ये किया जाता है ना कंट्री के अंदर? यस सर। अगर पता चल जाए कि हमारे सपोर्टर नहीं है तो उनके साथ सही से जो होगा बिहेव नहीं किया जाता है। ठीक है, डेमोक्रेसी कोई जरूरी नहीं कि सिर्फ और सिर्फ कंट्री में लगे, डेमोक्रेसी हर जगह लग सकता है। ठीक, तो हमने जो भी इस चीज के ऊपर डिस्कस किया है वो सिर्फ ये डिस्कस किया है कि डेमोक्रेसी के फीचर्स क्या क्या होने चाहिए थे, और अकॉर्डिंग टू मी मैंने लास्ट में एक लाइन लिखा है अपने तरफ से कि डेमोक्रेसी इज व्हेन नो वन स्लीप्स इन हंगर, यानी कि हम डेमोक्रेसी को मानेंगे कि डेमोक्रेसी तभी हुई है जब हर किसी जो होगा, हर किसी के पास, नो वन स्लीप्स इन हंगर मतलब सिर्फ खाना नहीं, ठीक ना, हर किसी के पास जो होगा प्रॉपर चांसेस वो अपने लाइफ को सस्टेनेबल बनाने के लिए, अगर ऐसा कुछ मिल गया, यानी कि उनको थिंकिंग एबिलिटी मिल गई, उनको वोटिंग एबिलिटी मिल गई, उनको जो होगा फुटिंग मिल गया, अगर ऐसा कुछ हो गया, देन द कंट्री विल बिकम अ डेमोक्रेसी। और हमारे कंट्री में तुम लोग सुनते होगे कि पर डे अबाउट 14 करोड़ पर्सन जो होंगे उनको फुटिंग तक नहीं मिलता है, खाना तक नहीं मिलता है। ठीक है, तो काहे का प्रजातंत्र है ये? प्रजातंत्र बिल्कुल नहीं है।
जब उसकी प्रजा ही भूखी है, उसके डेमोक्रेटिक पर्सन ही भूखे हैं, तो ये कंट्री कभी भी डेमोक्रेटिक नहीं हो सकती। ठीक, तो देखो कंक्लूजन में हमारे पास जो फर्स्ट लाइन है, द फीचर ऑफ डेमोक्रेसी दैट वी डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर, जो हम लोग फीचर डिस्कस किए हैं, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, 1 वैल्यू होने चाहिए, डिसीजन टेकन बाय द चूजन लीडर होना चाहिए, ये सभी के सभी बस फीचर्स हैं डेमोक्रेसी के। ठीक, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जहाँ पे फीचर्स अप्लाई हो रहे हैं दैट कंट्री इज एक्चुअल अ डेमोक्रेटिक कंट्री। ठीक, एंड ऑन द होल हम लोग इस डिसीजन में पहुंच चुके हैं कि इंडिया डेमोक्रेटिक रूल को फॉलो तो करती है, बट क्या इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है? नो सर। नहीं है ना? नो सर। डेमोक्रेटिक कंट्री में हमारी डिग्निटी बस वोटिंग तक ही रहती है, उसके बाद हमारी डिग्निटी, हमारा जो पावर होता है वो सब कुछ खत्म हो जाता है। ठीक ना, जो भिखारी लोग भी हैं, जो बेगर्स हैं, इनकी भी डिग्निटी बढ़ जाती है उस टाइम पे। वो उनको भी जो गवर्नमेंट होता है ना, वो लोग पार्टी वाले आते हैं, उनका भी वोटर आईडी कार्ड में जो होगा नाम डलवा देते हैं और उनसे कुछ पैसे देकर रिक्वेस्ट करते हैं कि आप मुझे वोट डालना। वो लोग जाकर वोट भी करते हैं क्योंकि इससे उनको 2 दिन 3 दिन का फूडिंग मिला, लेकिन फिर वोट करने के बाद फिर उनकी स्थिति वही होगी। ठीक, तो प्रजा कुछ दिन के लिए राजा बनी और फिर से वही हो गई जिस पोजीशन से थी वो। ठीक ना, तो इसलिए कंट्री को हम लोग डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं कह सकते। हाँ, डेमोक्रेसी का ही दूसरा मतलब होता है लोकतंत्र। ठीक है, किसी को किसी लाइन में प्रॉब्लम थी, किसी को किसी लाइन में प्रॉब्लम थी, जरा मुझे आप व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक, हाँ बोलिए, क्या बोल रही हैं आप? सर पीपल्स को भी तो पता है कि वो मुझे पैसा दे रहे हैं कि वोटिंग मुझे जिता दे और उसके बाद उन्हीं का बात नहीं माना जाता है, लोगों को भी तो पता रहता है, तो फिर वो क्यों देते हैं? देखो हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। दूसरी बात क्या है कि हम लोग खुद जो होंगे ना उतने इनलाइटेड सिटीजन नहीं है, हम खुद इनलाइटेड सिटीजन नहीं तो आज अगर हम इनलाइटेड होते ना तो डेमोक्रेसी में इतनी भी पावर है कि कोई भी गवर्नमेंट जो होगा वो अपने मन से कोरोसिव लॉ जो होगा वो नहीं बना पाता, हम लोग को बर्बाद करने वाला नियम नहीं बना सकता। ठीक, लेकिन हम लोग जो होगा ना, हम लोग डेमोक्रेसी नहीं होता है क्या सर? यहाँ पे ये नहीं लिखा है कि जहाँ पे वायलेंस आता है वहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं होता है। बिल्कुल, इसको हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ वायलेंस होगा अगर बहुत अधिक हो रहा है तो डेमोक्रेसी की पहचान नहीं है। वायलेंट होने का मतलब डेमोक्रेसी की पहचान मेजोरिटी पे होगा। हाँ बोलिए, अब आप लोग अपने